अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में सावन मास में 8वीं सदी से लगने वाले उत्तर भारत के सबसे पुराने ऐतिहासिक कजली मेले का बीजेपी सांसद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। महोबा का कजली मेला आला उदल के शौर्य, स्वाभिमान व मातृभूमि प्रेम का अनूठा उदाहरण है। आला और उदल के पराक्रम से जुड़ा महोबा का ऐतिहासिक कजली मेला लोगों को त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। कजली मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। हाथी, घोड़े, ऊंट और विभिन्न झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा का ऐतिहासिक कीरत सागर पहुंच कजली विसर्जन के बाद समापन किया गया। शोभा यात्रा में खास बात यह रही कि सदियों के बाद भी राजकुमारी चंद्रावल के डोले के लुटने की आशंका के चलते एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित 12 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। चंदेल शासकों की ऐतिहासिक नगरी महोबा में गुरुवार को कजली मेले के उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महोबा जनपद के साथ ही सीमावर्ती मध्य प्रदेश के दूरदराज गांवों से भी लोग कजली मेले में वीर योद्धा आला उदल की भव्य आकर्षक झांकियों को देखने के लिए उमड़ पड़े। मेला स्थल पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। 842 साल पहले महोबा के चंदेल राजा परमार के शासनकाल में कजली मेले की शुरुआत हुई थी। चंदेल शासक की परंपरा को आज भी महोबा नगर पालिका परिषद जीवंत रखे हुए है। आला उदल की भव्य आकर्षक झांकियों के आगे महिलाएं सिर पर कजली कलश लेकर बैंड बाजों के साथ कीरत सागर के तट पर कजली विसर्जन करने निकलती हैं, जिनके पीछे हाथी पर सवार आला, घोड़े पर सवार उदल और राजा परमार की तमाम सेना भव्य शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहती है। दरअसल राजा परमार की पुत्री चंद्रावल अपनी 1400 सखियों के साथ भुजरिया विसर्जित करने कीरत सागर जा रही थीं। तभी रास्ते में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने आक्रमण कर चंद्रावल का अपहरण कर लिया था। उस समय कन्नौज में रह रहे आला और उदल को जब इसकी जानकारी मिली तो वे चचेरे भाई मलखान के साथ ब्राह्मण के भेष में महोबा पहुंच गए और चंदेल सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया था। 24 घंटे चली लड़ाई में पृथ्वीराज का बेटा सूरज सिंह मारा गया और पृथ्वीराज चौहान को भी पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद राजा परमाल की पत्नी मलना राजकुमारी चंद्रावल व उसकी सखियों ने कीरत सागर में भुजरियां विसर्जित की। इसके बाद पूरे राज्य में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। तभी से महोबा में रक्षाबंधन के एक दिन बाद ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। वही शोभा यात्रा व मेला स्थल की सुरक्षा को देखते हुए पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए खुद पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने कमाल संभाली। देखिए, सुरक्षा के नाते हमने इस पूरे मेला क्षेत्र को आउटर कॉर्डन में और इनर कॉर्डन में बांटा है। दोनों जगह पे टोटल 6 सीओज डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर 2 प्लाटून कंपनी पीएसी लगाई गई हैं, एक फ्लड प्लाटून बुलाई गई है क्योंकि यहाँ पर कीरत सागर एक गहरा सागर है, उसकी सुरक्षा के नाते। साथ ही बहुत सारा फोर्स डिफरेंट लेयर्स पे लगाया गया है। एक थाना व 3 चौकियों का स्थापन किया गया है। 2 फायर टेंडर भी यहाँ लगाए गए हैं और 10 पार्किंग और 10 ही बैरियर्स लगाए गए हैं। इस तरह से बहुत सारा इस पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया। ऐतिहासिक महत्व वाला कजली मेला है जो केवल अपने महोबा के लिए नहीं, बुंदेलखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में, खास तौर से जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है उत्तर भारत में, लगभग सभी लोग अपने यहाँ की आला गायन की और अपने आला उदल की पूरी कहानी उनको जानकारी है। और अपने यहाँ जितना आला का गायन होता है उससे ज़्यादा आला गायन पूर्वांचल के जनपदों में होता है, बिहार में भी होता है। क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते भी, पार्टी में कार्य करने के नाते देश भर में जाने का जहाँ जहाँ मौका मिला, लोग आला उदल के नाम से अपनी इस महोबा को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और शायद हम लोग महोबा के वासी यहाँ की आला की पंक्ति नहीं बता सकते जितनी पंक्तियाँ पूर्वांचल के और बिहार के लोगों को रटी पड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अपना ये महोबा का मेला ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा और जो बड़े अच्छे तरीके से इसका आयोजन होता है और वर्ष प्रति वर्ष इसका रूप बढ़ता चला जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो हम सब लोगों की, आप लोगों की जो सबकी इच्छा है कि इस मेले को राजकीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो और ये राजकीय मेला घोषित हो, तो उसका स्तर तो राजकीय मेले का हो गया है,
लेकिन इस तरह की जो राजकीय मेला घोषित होने में हम सभी लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास करेंगे और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसा भी समय आएगा कि ये ऐतिहासिक कजरी मेला एक राजकीय स्तर का मेला घोषित होगा। जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड की संस्कृति सबसे अलग है। यह नारियों के मान सम्मान को लेकर दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान को चंदेल सेना के वीर योद्धा आला उदल ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाकर 24 घंटे में ही धूल चटा दी थी। आला उदल देव जी की परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ के परमवीर हुए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये कजरी महोत्सव मनाया जाता है और ये लगभग 938 साल से चल रहा है। इसके लिए जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मेले के ग्राउंड हो या वहाँ की दुकानों की व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी पूर्ण की गई हैं और एक अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाया गया है और जो वर्तमान में 4 से 7 से 9 दिन के परिप्रेक्ष्य में पहुँच चुका है। और इसमें हम जैसा सांसद ने बताया कि सभी प्रयास करेंगे जिससे कि ये राजकीय महोत्सव के रूप में इसको लिया जा सके और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी को शुभकामनाएं।